अकबर और बीरबल, सच्चाई की कीमत। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन राजदरबारियों ने प्रश्न किया, जहांपना, क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे इंसान खरीद न सके? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच। सच्चाई को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। लेकिन कुछ दरबारियों को अकबर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे चाहते थे कि इस विचार की परीक्षा ली जाए। उन्होंने कहा, जहांपना, यह तो केवल सिद्धांत है। व्यवहार में सब कुछ खरीदा और बेचा जा सकता है। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध करो कि सच्चाई खरीदी नहीं जा सकती। पर ध्यान रहे, तुम्हें इस काम में दरबारियों को संतुष्ट करना होगा। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपना, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा। पहला दिन, योजना का आरंभ। बीरबल ने अपने घर जाकर गहन विचार किया। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल ने एक नगरवासी को बुलाया और कहा, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा, लेकिन तुम्हें बाजार में जाकर एक विचित्र घोषणा करनी होगी। तुम कहना कि राजा अकबर ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। उस नगरवासी ने सोने की मुद्रा ली और बीरबल की बात मानी। उसने पूरे नगर में ये घोषणा कर दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग झूठ बोलने के नए नए तरीके सोचने लगे, लेकिन उनके मन में भय भी था कि यदि राजा को उनका झूठ पसंद न आया तो सजा हो सकती है। दूसरा दिन, दरबार में हलचल। दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में जाकर घोषणा की, जहांपना, आज दरबार में झूठ बोलने की प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये तय करेंगे कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो बड़ा ही अजीब विचार है, पर ठीक है, देखते हैं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। दरबारियों ने एक एक कर झूठ बोलना शुरू किया। कोई कहता, मैंने कल चांद पर एक हाथी देखा। दूसरा कहता, मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो समय के साथ मौसम भी बदल देती है। सभी ने अपने अपने तरीके से बड़े झूठ बोले, लेकिन बीरबल ने हर बार उनके झूठ को काट दिया। तीसरा दिन, सच्चाई का उजागर होना। तीसरे दिन बीरबल ने अपनी योजना का अंतिम चरण लागू किया। उन्होंने उसी नगरवासी को फिर बुलाया और उसे एक नई घोषणा करने को कहा। उसने बाजार में जाकर कहा, कल दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुना जाएगा। जो झूठ को सच साबित कर देगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर दरबारियों और नगरवासियों के मन में हलचल मच गई। सबने सोचा कि क्या कोई झूठ सच साबित हो सकता है। दरबार में सच्चाई की परीक्षा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सब ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके झूठ का कोई प्रमाण नहीं। अब मैं साबित करूंगा कि सच्चाई खरीदी नहीं जा सकती। बीरबल ने उस नगरवासी को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने क्या घोषणा की थी? नगरवासी ने कहा, मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपना, इस व्यक्ति ने झूठ बोला, लेकिन क्या यह सच में पुरस्कार का हकदार है? झूठ तो झूठ ही रहेगा, चाहे इसे कितना भी सत्य साबित करने की कोशिश की जाए। अकबर ने हामी भरी। उन्होंने दरबारियों से कहा, बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई खरीदी नहीं जा सकती। झूठ का कोई आधार नहीं होता और यह हमेशा उजागर हो जाता है। अंत में शिक्षा। बादशाह अकबर ने सभी को यह शिक्षा दी, सच्चाई अनमोल है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। बीरबल ने अपने चतुराई भरे तरीके से इस बात को सिद्ध कर दिया है। दरबारी निरुत्तर हो गए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई से यह सिद्ध किया कि सच्चाई को कभी खरीदा नहीं जा सकता।